मैं पहली बार बता रहा हूँ, एक भारत का सक्रिय दिल्ली का मुख्यमंत्री, सक्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी नहीं, सक्रिय मुख्यमंत्री को उठा करके दूध में से मक्खी निकाल कर जेल में डाल देना बहुत बड़ी बात होती है। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली की बात करें, दिल्ली के लोगों की बात करें, जैसे एक नया सीएम मिला है तो इसमें कुछ दिल्ली के लोगों के लिए और बदलाव होगा क्या, कैसे देखते हैं? केजरीवाल जी ने कहा है जब तक जनता मुझे ईमानदार नहीं कहेगी तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। नहीं, मतलब आप भी जान रहे हैं कि 2010 से कितना बदलाव आ चुका है दिल्ली में, और अभी हम लोग खैर चांदनी चौक में हैं। पहले ये जगह काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, ऐसा बहुत सारा जगह था, तो अभी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। बट आई बिलीव कि ये थोड़ा फास्ट होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अभी एक जो काम है उसको 15 साल क्यों लगाना है ना? अभी कितना हो गया, 2010 से अभी 2024 आ गया, 14 साल हो गए लगभग। तो ये सब चीज़ें लगभग 5 साल में हो सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना जल्दी काम किया जाए उतना अच्छा है। अच्छा है। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है सर कि यहाँ पे जो सीएम बदलाव हुआ है दिल्ली के अंदर, क्या केजरीवाल जी निर्दोष फंसाए गए हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उन्हें जमानत दे दी है। निर्दोष नहीं है, निर्दोष कैसे फंसा देंगे? ऐसे कैसे फंसा देंगे? केजरीवाल जी कहते हैं कि जब तक जनता ईमानदार नहीं कहेगी तब तक मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपका क्या कहना है? ईमानदार है ही नहीं, ईमानदार कभी जनता कहेगी नहीं, ईमानदार है ही नहीं केजरीवाल। नहीं है ईमानदार है? ईमानदार नहीं है। हाँ जी। आपको कैसे लग रहे हैं कि वो बेईमान है? बेईमान है क्योंकि अभी तक कोर्ट का कोई फैसला आया नहीं है। अरे तो जमानी तो मिली है उसे। हाँ तो फिर हाँ तो उससे क्या है? अभी तो दोषी है, जब तो ये रेड पड़ी थी, जब तो बंद हुआ था। अब इस्तीफा क्यों दे दिया? इस्तीफा क्यों दिया ये बताइए। वो तो कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, तो ईमानदार अगर मुझे जनता कहेगी तो मैं दिल्ली की कुर्सी पे बैठूंगा। अरे ईमानदार होता तो जेल क्यों जाता? जेल क्यों जाता ईमानदार वाले कहते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो EBCD CBI का रौब जमा देती है। और किसी पे रौब क्यों नहीं जमा रही? केजरीवाल पे रौब क्यों जमा रही है बताइए। जी क्या कहोगे? एक वर्तमान मुख्यमंत्री का जेल चले जाना बहुत बड़ी बात होती है। ये कोई हादसे पर बहुत बड़ी बात होती है। जो पूरे दिल्ली का जो है कि शासन करता हो और अचानक से जो है कि कोई माई का लाल नहीं होता, कुछ को चूं तक बोल जाए, और अचानक से पाया जाता है कि आज आंख बंद हुई, सुबह खुली, पता चला दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है कि जेल में बंद है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा हुआ तो होगा। देखिए, ऐसे मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप चोर हैं, कहीं ना कहीं बैक वर्ल्ड में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर घटना हुआ होगा कि जैसा कि कुछ है जरूर। वो जनता के सामने न लाना और केवल उसको दोष सिद्ध साबित करना, ये दो एक दूसरे को जो है कि काटने वाली बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तो उनको कोई जमानत मिली है ना, अभी वो दोष सिद्ध भी उनका हुआ नहीं कि मतलब वो अभी बेईमान है कि ईमानदार है। और अभी आतिशी को जो भी उन्होंने दिया हुआ है, साफ सीधी बात यह है कि उन्होंने जो है ना कि अब आतिशी का मैं बता रहा हूँ, आतिशी भले ही बहुत सारी मंत्रालयों को संभाल चुकी है, उनका सबसे पहला जो मैंने वीडियो देखा था जो एकदम क्लियर कट आया था, वो आया था बिजली को लेकर के। उन्होंने कहा था कि दिल्ली वासियों की बिजली को माफ़ किया जाता है, ऐसा केजरीवाल का, जिस समय केजरीवाल पर रेड पड़ने वाली थी। कहने का तात्पर्य कि केजरीवाल को पहले से आभास हो चुका था कि उनके साथ ऐसी घटना घटने वाली है। उन्होंने आतिशी को कैमरे के सामने ला दिया। आज का डेट वो है कि वो हट गए और आतिशी को सामने ला करके खड़ा कर दिया। दूसरी बात ये है कि भले ही आतिशी है, कहने वो भी आप पार्टी की है, और वो कहती कि मैं कट्टर हूँ, मेरे केजरीवाल मेरे गुरु है, मेरे देवता है, मेरे सब कुछ है, मेरे माता पिता सब कुछ है, मैं ठीक है, वो उन्हीं की पार्टी का कहेगी जरूर बात है। लेकिन वो आप उनको हटा करके अब साथ में जो कि लेडीज को सामने ला देना है ना, लेकिन पीछे से काम तो उनका ही रहेगा। सब दुनिया जानती है कि इसमें राजनीति कौन सी हो रही है, राजनीति कैसे चल रही है। चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे कोई कैसा भी कर ले। केजरीवाल का जो शुरू में जो पार्टी बना था ना, वो इसलिए बना था कि मैं एक आम आदमी पार्टी हूँ और मेरा सोचना कोई नेता महानेता का नहीं है, मेरा सोचना केवल एक आम आदमी का है। मैं यहाँ पर पगड़ी बांध के इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं लोगों की बातें सुन के मेरा दिमाग घूम गया। लेकिन कोई पीछे का, हमारा एक आदत है ना कि हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं, है ना। अभी कल परसों क्या वो भूल जाएंगे, हम आज का ध्यान रखते हैं। केजरीवाल का जो पार्टी जब बना था ना, उस समय का केजरीवाल का एक लफ्ज था कि मैं
अपनी नौकरी, अपनी सरकारी नौकरी, अपना सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं जनता की सेवा के लिए उतर रहा हूँ और उसके बाद मैं जनता की सेवा में लगूंगा। मेरा आम आदमी झाड़ू उन्होंने इसे लगाया था कि मेरे को जो है कि भ्रष्टाचार को, और शुरू में मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, शुरू में बंगला गाड़ी नहीं लूंगा ये भी कहा था। शुरू में उन्होंने खूब बढ़िया काम किया, मैं मानता हूँ, सराहना करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा शुरू में काम किया था। लेकिन बीच में कहते हैं ना कि जब आवश्यकता से अधिक जब लक्ष्मी आ जाती है तो वो क्या करती, मति को भेड़ देती है, मति को मार देती है। यही काम केजरीवाल के साथ हुआ है। जैसे ही वो सत्ता में बैठे, वो 2-3 बार वो जब जीते है ना, जब उनका सत्ता आरूढ़ हुआ, और कुमार विश्वास को आप जानते होंगे, कुमार विश्वास ने भी उनसे क्यों मुख मोड़ा, कुमार विश्वास स्वयं जाकर के सबसे कहते हैं इस बात को। और दूसरी बात ये, जब आवश्यकता से अधिक जब उनके पास धन आ गया, और राजनीति क्या है, अब आप नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, सब नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में उतना पैसा नहीं मिल रहा है। अभी राजनीति करके देखे, राजनीति शुद्ध बिजनेस है। अभी आप केजरीवाल जी कहते हैं अगर मुझे ऐशो आराम होता तो मुझे सरकारी नौकरी मिली हुई थी, मैं जनता की सेवा के लिए आया हूं। बिल्कुल सही बात। कहने का तात्पर्य है ना, जब एक इच्छा मरती है तो दूसरी इच्छा पनप जाती है, तुरंत की बात है। करनी वैसी भरनी। और दूसरी बात है, नहीं इस बात को आप समझिए, आप जो बात कह रहे हैं ना, आपने कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ। एक्चुअल में उनका जो सैलरी था, मैं मानता हूँ, मैं मान के चलता, मुझे नहीं पता, मैं मान के चलता उनको 50,000, 60,000 या फिर 1 लाख के करीब उनकी सैलरी रही होगी। जब से वो पार्टी में आए तो क्या पता उनकी सैलरी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा आई गई थी। और उन्होंने जिस हिसाब से, मतलब आंतरिक रूप से बैठ, उनका भी एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो उन्होंने अपने अंदर बैठ करके कुछ अंतरंगे जो बातें करी थी, वो वायरल हो गई थी बीच में जा करके ना। तो ये कुछ बातें मिला जुला करके है ना, अभी जो आबकारी विभाग, जो शराबबंदी बहुत सारी जो इन्होंने गचड़ पचड़ किया था, कहीं ना कहीं इन्होंने काले धन को या फिर बहुत ऐसा जो उन्होंने ब्लैक मनी को जो कि ऑब्जर्व किया हुआ था। जब इनके ऊपर जब लोग आरूढ़ हुए तब इनको क्या पड़ा, इनको जेल जाने का कोई मेन मकसद नहीं था। जेल जाने का मेन मकसद स्वयं ऐसा नहीं है, मैं पहली बार बता रहा हूँ, एक भारत का सक्रिय दिल्ली का मुख्यमंत्री, सक्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी नहीं, सक्रिय मुख्यमंत्री को उठा करके दूध में से मक्खी निकाल कर जेल में डाल देना बहुत बड़ी बात होती है।